Welcome everyone to lecture number 4 of UGC NET Paper 1 Communication Series brought to you by Vision Law Classes. In the previous lecture, we studied about various elements of communication. Communication की process में अलग अलग barriers कौन से हो सकते हैं. साथ ही साथ we learned about some processes and models of communication. In today's lecture, we'll be learning about various types of communication depending upon the channels, the purpose and style कि हम क्यों communicate कर रहे हैं, the direction in which the communication is happening, the relationship between the two parties जिनमें की communication occur हो रहा है, and also some other types of communication. Firstly, based on channels, यानी कि आप words का use करते हो या नहीं करते communicate करने में, that will divide the type of communication into two, verbal या फिर non-verbal communication. Like for example, if I ask you a question कि did you like something या फिर how was the movie, how was the food, खाना कैसा लगा etc. To which अगर आपने मुझे words में reply कर दिया कि okay, it was nice, it was good, yes I liked it etc. तो क्योंकि आपने words का use किया तो इसी communication को हम verbal communication बोलेंगे. अगर आप मुझे किसी emoji के थ्रू या फिर किसी इमेज, कोई GIF, कोई स्टिकर के थ्रू आप रिप्लाई करते या फिर इन रियल लाइफ कोई जेस्चर के थ्रू आप रिप्लाई करते, कोई एक्शन होता, लाइक फॉर एग्जांपल इट कुड बी दिस थम्स अप या फिर ऐसे करके आप रिप्लाई करते बिना वर्ड्स का यूज़ किए, तो इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे बिकॉज वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है इस पेज में. सो वर्बल कम्युनिकेशन में कुछ की एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्टली इज फोनेमिक, यानी कि साउंड कैसा है उन वर्ड्स का, हाउ डू यू साउंड. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव, किसी भी लैंग्वेज का दिमाग में प्रोसेसिंग कैसे होता है, कॉग्निशन, राइट, कोई भी कैसे उसे समझता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है. नेक्स्ट इज सिंटैक्टिक, किसी भी लैंग्वेज का अलग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज का अलग ग्रामेटिकल सिंटैक्स हो सकता है. जैसे मराठी लैंग्वेज का अलग होगा, हिंदी लैंग्वेज का अलग होगा, गुजराती लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग होगा, जैसे हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं. एंड नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक, यानी कि इस कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज का कंटेक्स्ट पर क्या फ़र्क पड़ता है, जो हमारी जो सराउंडिंग है, कंटेक्स्ट है, जो माहौल है, उस पर लैंग्वेज का क्या फ़र्क पड़ता है, दैट इज़ प्रैग्मेटिक. समवन विद अ गुड प्रैग्मेटिक नॉलेज नोज कि किस माहौल में हमें कैसी बात करनी है. अब वर्बल कम्युनिकेशन में भी दो टाइप्स होते हैं. मैं शब्दों का यूज़ कर रही हूँ, अगर मैंने बोल कर यूज़ किया तो उसे ही ओरल कम्युनिकेशन कहेंगे. अगर मैंने उन्हीं शब्दों को लिख कर आपको सेंड कर दिया किसी ईमेल या लेटर या फिर टेक्स्ट के थ्रू, सो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे, राइट. अब ओरल कम्युनिकेशन इज़ एवरीथिंग अबाउट स्पोकन वर्ड्स. जब तक शब्द बोले जाएंगे इसे ओरल कम्युनिकेशन के नीश में डाला जाएगा कि हाँ बाबा हम ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से. अब ओरल कम्युनिकेशन में भी कुछ चीज़ें होती है. फर्स्टली देयर इज़ पिच. पिच यानी कि आपकी वॉइस को आप कितने सुर में लेके जा सकते हो. विमेन हैव अ हायर पिच, मेन हैव अ लोअर पिच. नेक्स्ट इज वॉल्यूम, कि लाउडनेस कितना ज़्यादा है आपकी वॉइस का, ज़्यादा है या फिर कम है, राइट. मेन हैव मोर वॉल्यूम, विमेन हैव लेस वॉल्यूम. एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, कभी कभी हम लोगों को कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है जिससे कि कम्युनिकेशन का मीनिंग भी चेंज हो सकता है. सो इवन प्रोनाउंसिएशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. अलॉन्ग विद दैट रेट, यानी कि आप किस स्पीड पर बात कर रहे हैं. अगर आप एकदम स्लो मध्यम स्पीड पर बात कर रहे हैं तो सामने वाले को समझने में भी आसानी होती है. इन केसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स या फिर इफ़ आई एम स्पीकिंग टूवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरी स्पीड है वो मिनिमम टू मिड रेंज तक हो ताकि हर कोई मेरे वर्ड्स को कैच कर पाए. इफ़ आई एम स्पीकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड, सो माई स्पीड कैन वैरी. अगर मेरे फ्रेंड को मेरा फास्ट बोलना समझ में आता है, सो आई कैन स्पीक इन अ हायर रेट. एंड ऑल्सो मेंटेनिंग अ स्टेडी पेस helps convey confidence, clarity, while speaking too fast or slow can lead to confusion or frustration, especially in educational settings. जो रेट है वो मॉडरेट होना चाहिए. ज़्यादा स्लो होगा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, ज़्यादा फास्ट होगा तो ऑडियंस को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा या फिर समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, राइट.
Next is written communication. Written communication can be through any medium, letters, it could be emails, it could be text, it could be newspaper, etc. etc. जब तक शब्द हमें लिखे हुए दिख रहे, it is written communication. In written communication, we rely on written signs and symbols. अब written communication में there can also be visual aids. Visual aids यानी कि लिखित शब्दों के साथ साथ और भी कुछ इमेजेस या फिर कुछ प्रिंटेड इमोजीज, सम साइंस एक्सेट्रा. जैसे कि इफ़ इन अ रैली जो हमारे बैनर्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, दे डू हैव सम रिटन वर्ड्स ऑल्सो लाइक सेव नेचर, सेव अर्थ एक्सेट्रा, बट दे ऑल्सो हैव सम ड्राइंग्स कि मे बी देर इज़ अ अर्थ ऐसे करके, या फिर गार्बेज को कट किया हुआ है. सो रिटन कम्युनिकेशन में विजुअल एड्स भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस जिससे कि हमें रिटन कम्युनिकेशन का मतलब और ज़्यादा क्लियर हो जाता है. इमेजेस हो सकती है, ग्राफ्स हो सकते हैं एक्सेट्रा. नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि जब मैं शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ही अपना जो थॉट है या फिर जो मैसेज है वो आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ. And also there are 11 types of non-verbal communication. Let's go through them very quick. First is proxemics, यानी कि हम स्पेस को कैसे समझते हैं. अगर कोई एक फ्रेंड मेरे अच्छा दोस्त है, सो वी वुड बी स्टैंडिंग क्लोज टू ईच अदर. वही अगर इफ़ आई एम स्पीकिंग टू अ एल्डरली पर्सन या फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई हायर लेवल पर है, वी वुड मेंटेन अ मॉडरेट डिस्टेंस. तो प्रोक्सेमिक्स, अगर मेरा ज़्यादा डिस्टेंस है सो आई एम नॉट इमोशनली क्लोज टू दैट पर्सन. अगर मेरा कम डिस्टेंस है सो येस आई एम गुड विद दैट पर्सन, वी आर फ्रेंड्स एक्सेट्रा, वी कुड बी फैमिली मेम्बर्स. पैरालिंग्विस्टिक्स, यानी कि वेरिएशन इन स्पीच बियॉन्ड द लैंग्वेज स्पोकन. जो मेरे शब्द है ठीक है, उसका तो एक मीनिंग है ही, लेकिन जो मेरी बोलने की स्पीड है, जो मेरा लाउडनेस है, वो पैरालिंग्विस्टिक्स का पार्ट हो जाता है. वॉल्यूम, पिच, रेट, ये सारा पैरालिंग्विस्टिक्स में भी आता है. नेक्स्ट इज काइनेसिक्स, यानी कि बॉडी की जो मूवमेंट्स है वो कैसे मैटर करती है कम्युनिकेशन के ऊपर. नेक्स्ट, हैप्टिक्स, यूज़ ऑफ टच इन कम्युनिकेशन. अगर हमें छोटे बच्चों से कम्युनिकेट करना है कि डू दिस या फिर डू दैट, ऐसा है, ये है, वो है, सो वी मोस्टली मेक यूज़ ऑफ हैप्टिक्स, वी टच देम. हम उनके सर पे हाथ रख देते हैं या फिर कंधे पे हाथ रख देते हैं टू मेक देम फील सिक्योर, टू मेक देम फील केयर्ड फॉर. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ हैप्टिक्स. नेक्स्ट, ओक्यूलेसिक्स, आई बिहेवियर. जैसे कि इफ़ आई एम शॉक्ड, माई आइज वुड गो लाइक ओ एक्सेट्रा. तो आइज़ के जो पैटर्न्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी उससे हम रीजन्स क्रिएट करते हैं, उससे भी देर कैन बी कम्युनिकेशन हैपनिंग विच कम्स अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, फोनेमिक्स, यानी कि किसी भी चीज़ का साउंड कैसा आता है. इट इंक्लूड्स एक्सेंट एंड excuse me, and pronunciation. British people have different accent, Indian people have different accent, American people have different accent. Even a person who doesn't know any local language, speaking that local language will have a different accent. अगर मुझे कोई भाषा नहीं आती है, मैं न्यू हूँ, मुझे कोई बोल रहा है कि ऐसे ऐसे कहो, तो मेरा जो बोलने का साउंड होगा वो एक्सेंट अलग होगा, एंड साथ ही साथ द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. नेक्स्ट, ड्रेस एंड अपीयरेंस. इफ़ आई एंटर अ रूम, so my dress and my apparel also matters a most in terms of non-verbal communication. मेरा ड्रेस कोड क्या है. अगर if I'm going on outing, so my dress code will be different. If I'm going for some trekking work, my dress code is different. If I'm going to office, my dress code will be different. If I'm going up for an interview, my dress code has to be that tight formal shirt and coat etc. If I'm going for sports, my dress code will be different. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मेरा ड्रेस कोड देख कर भी माई ड्रेस कोड विल कम्युनिकेट कि ओके वॉट इज़ माई पर्पस, राइट. नेक्स्ट, क्रोमैटिक्स, यूज़ ऑफ कलर इन कम्युनिकेशन. जैसे कि मूवीज़ में वी हैव ऑलवेज सीन इफ देर इज सम गुड थिंग गोइंग ऑन, सो दे हैव ब्राइट लाइटिंग इवन ऑन द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टू शो केस लाइक समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, या फिर अच्छा सा पीछे म्यूजिक भी बज रहा है, बट साथ ही साथ क्रोमैटिक्स, येलो लाइट, वाइट लाइट का यूज़.
Similarly, in horror movies, now you will know the chromatics, why they use dark colors to create that sense of fear, right? पूरा डार्क ब्लूइश या फिर ब्लैकिश सा कलर यूज़ करते हैं. सो दैट इज क्रोमैटिक्स, यूज ऑफ कलर इन कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, क्रोनेमिक्स, हाउ टाइम इज परसीव्ड इन कम्युनिकेशन. कहीं कहीं पर सही टाइम पर पहुंचना इज सीन एज गुड मैनर्स, टू बी ऑन टाइम. कहीं कहीं पर इफ़ यू आर लेट, सो यू मतलब देयर इज़ नॉट अ ग्रेट इशू, बट इन सम कल्चर्स बीइंग ऑन टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट. नेक्स्ट, आइकॉनिक, सिम्बल्स या फिर विजुअल्स या फिर पिक्चर्स को रिप्रेजेंट करना, लाइक द थम्स अप इमोजी we have this emoji, and there are a lot of emojis. So even this comes under non-verbal communication, and to be precisely it comes under iconic communication, कि हम symbols का use कर रहे हैं communicate करने के लिए. And next is codes. There are different codes in communication. Even among a family there can be different non-verbal codes. Even in an organization there can be different non-verbal codes. Now you might have heard about Morse code, यानी कि A has a different Morse code. All the alphabets, they are coded in different types of codes, and we can communicate without the use of words. It could be just simple tapping tone, या फिर just the eye blinking tone. In movies you might have seen कि long distance के लिए secretly in army or etc military they have this tap tap tap, so that is Morse code. In binary we have a binary code like 0 या 1. कोई भी चीज़ या तो 0 या 1 ही होगी, अगर है तो 1, नहीं है तो 0, that way. So that is binary code. And even in parents there can be different codes, like towards the children they could have different codes कि maybe if you are hungry, so the child can show कि I'm hungry या फिर I'm thirsty. So even these are codes. तो जो भी बिना वर्ड्स के जो सिम्बल्स है जिससे कि आपस में मीनिंग कम्युनिकेट हो, जो कि आपने दोनों पार्टीज में ने आपस में डिसाइड किया हो, सो दोज कैन बी कोड्स. नाउ वन मोर थिंग, देयर इज़ अ स्टडी मेड बाय मेहरेबियन, अ साइंटिस्ट, जो कि कहते हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल में जो हम शब्द बोलते हैं वो सिर्फ 7% होता है कम्युनिकेशन का. साथ ही साथ जो हमारी वॉइस या फिर टोन है उन्हें बोलने की, रेट, दिस थिंग, प्रोनाउंसिएशन, वॉल्यूम, पिच एक्सेट्रा, वो 38% कम्युनिकेशन की प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करती है, राइट. एंड नेक्स्ट इज़ द बॉडी लैंग्वेज, वो 55% कंट्रीब्यूट करती है कम्युनिकेशन की प्रोसेस को. यानी कि मेरे जो शब्द है उसकी वैल्यू 7% है, मैं जिस स्पीड पर बोल रही हूँ या फिर जो मेरी स्पीड कम है, मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है, वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में 38% कंट्रीब्यूट करता है. एंड जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मैं एक्शंस करके दिखा रही हूँ, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनकी की वेटेज उसने दी है 55%, राइट. सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज 7, 38 एंड 55 रूल, और 3 V's, वर्बल, वोकल एंड विजुअल. वर्बल यानी कि जो शब्द मैं यूज़ कर रही हूँ, वोकल यानी कि जो आवाज़, जो सुर, जो ताल मैं लगा रही हूँ, एंड विजुअल जो मेरा बॉडी मूवमेंट है, जो कि आपको मुझे देखने से दिख रहा है, वो विजुअल. नेक्स्ट, बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन देयर कैन बी 2. फॉर्मल कम्युनिकेशन, जहाँ की मैं एन ऑर्गेनाइजेशन, अपनी हायर अथॉरिटी से या फिर इवन द मेरे पीयर्स से अगर कम्युनिकेट कर रही हूँ अंडर एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग, वर्क सेटिंग में, सो दोज आर नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन. किसी भी गवर्नमेंट के फैकल्टी को मुझे लेटर लिखना है, या फिर मेरे टीचर या फिर प्रिंसिपल एक्सेट्रा को, हम बचपन में लिखते थे कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, राइट अ लेटर टू योर टीचर. सो ऑल दोज वर फॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें वी कीप होल्ड ऑफ आवर वर्ड्स, वी आर नॉट, द कम्युनिकेशन इज़ नॉट सो फ्रेंडली, एंड there is just precise representation of ideas. Yeah, simply you include the subject matter, respected sir, madam, you go through the explanation of subject matter and yours faithfully, etc. Next, there can be informal communication, यानी कि it occurs between our friends and family, जिनके बीच में we don't need to catch hold of our words इतना ज़्यादा. We can be friendly, we can ease in, we can speak at our own tone, own voice, etc.
Now, types of informal communication. First is gossip, informal talk between a group of people. Next, single strand. It is like Chinese whispers. I tell something to A friend of mine. That A friend tells it to the B. C will tell it to D. So एक ही लाइन में जब आगे आगे कम्युनिकेशन होता जाता है, एक ही रूट से, सो दैट बिकम्स एज अ सिंगल स्ट्रैंड. नेक्स्ट इज क्लस्टर चेन. क्लस्टर चेन जो है ये सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन का अगला वर्जन है. सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन विल बी लाइक गोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट, एंड जस्ट एक एक पर्सन के हिसाब से फिर वो आगे आगे बढ़ेगा. वाइल क्लस्टर चेन वुड लुक लाइक वन पर्सन इज टेलिंग टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन. नाउ इसमें से एक पर्सन विल टेल इट टू अनदर क्लस्टर, one person will tell it to another cluster, and so on. Next is probability chain. कि it may involves कि if I say something to a group of people, तो probability क्या है कि वो बात आगे बढ़े या फिर ना बढ़े, etc. Based on direction of flow, कम्युनिकेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लेके कहाँ तक जाता है, कैसा सा फ्लो होता है, ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में यूज़ करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो. जैसे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, आप अपने हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर रहे हो. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आपकी हायर अथॉरिटी आपसे कम्युनिकेट कर रही है, डाउनवर्ड. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आप अपने ही लेवल के जो लोग हैं, आपके पीयर्स जो बोलते हैं, हमारे जो कॉलीग्स हैं, उनसे हम जब कम्युनिकेट करते हैं, सो इट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. एंड नेक्स्ट इज डायगोनल कम्युनिकेशन. लाइक फॉर एग्जांपल the HOD of IT department communicating to a lab assistant of, let's say, electrical department. So this is diagonal communication. They both don't come under the same department, right? Now, based on relationship, कि जिस पार्टी से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं हमारा उनके साथ कैसा सा रिलेशनशिप है. फर्स्टली देर इज़ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि हम जो अपने आप से बात करते हैं, वी हैव सेल्फ टॉक, अफर्मेशंस, खुद से ही बातें करना, कुछ गड़बड़ हो गई माइंड में ही बोलेंगे ओ नो ये क्या हो गया, एक्सेट्रा, जब हम खुद से बात करते हैं. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम दूसरों से बात करते हैं, इट कुड बी फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स, formal informal communication, etc. नेक्स्ट ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, कि जब वर्ल्डली एंटिटी से ऊपर उठ के हम किसी और से बात करते हैं, लाइक इन मोस्ट कॉमन टर्म्स हम इसे कहते हैं कि टॉकिंग टू द गॉड. सो इट कुड बी थ्रू प्रेयर्स या फिर इट कुड बी थ्रू मेडिटेशन एक्सेट्रा, कि वी ट्राई टू कनेक्ट विद द हायर कॉन्शियसनेस. एंड नेक्स्ट ग्रुप कम्युनिकेशन, व्हेन वी आर स्पीकिंग टूवर्ड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, कि वी हैव टू मेक श्योर कि इन अ ग्रुप क्या डायनामिक्स है, कैसे रूल्स है, कैसे से कम्युनिकेट करना है. दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल्सो लीडरशिप इन अ ग्रुप आर ऑफ 3 स्टाइल्स, यानी कि अगर मैं ग्रुप लीडर हूँ, सो आई हैव 3 वेज टू बी अ लीडर. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, एंड मे बी वी प्लान अ ट्रिप टू राजस्थान, राइट? So as a group leader, I can act in 3 different ways. And which are those? Firstly, democratic, authoritarian, or laissez-faire. First, if I'm authoritarian, तो मैं कहूँगी कि okay, we are planning a trip to RJ through railways, and that's it. No here and there, no doubts, etc. हम सब रेलवे के रूट से ही राजस्थान पहुँचेंगे and we'll have the trip over there. I gave no option to anyone. It was strict. It could sound unfair to some group members, etc. All of the things can happen in the authoritarian approach. Second one is laissez-faire approach. कि मैं कहूँगी कि okay, Rajasthan is far away from us, so it could be railway या फिर airways. तो आप इन दोनों में से ग्रुप पर्सन प्लीज़ आप मुझे चूज़ करके बताओ कि कौन किस चीज़ में कंफर्टेबल है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग किसी एक ही रूट से
फिर आगे प्लान बढ़ाएंगे. आई गेव 2 ऑप्शंस, यानी कि देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम सबके लिए कि ओके यू कैन चूज. एंड थर्ड इज डेमोक्रेटिक, कि मैं बोल दूँ कि ओके हम राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान में हमारी ट्रिप है. सो क्योंकि अब हम सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं, तो आपको जैसा कन्वीनियंट है यू जस्ट रीच ऑन टाइम. यू कैन फॉलो एनी वे, इट कुड बी रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, जिसको जैसे कंफर्टेबल है, जस्ट रीच ऑन द स्पॉट. दैट इज डेमोक्रेटिक अप्रोच एज अ ग्रुप लीडर, राइट. एंड फिफ्थ वन is other types of communication. they include didactic communication, यानी कि ये टीचिंग के लिए, ये इंफॉर्मेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए डायडेटिक कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं. जब भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक दूसरे को, सो दैट इज नोन एज डायडेटिक कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, जो फेस टू फेस हमारा इंटरेक्शन होता है. इट कुड बी जूम मीटिंग, इट कुड बी जी मीट, वीडियो मीट एक्सेट्रा, कि वी कैन सी ईच अदर. नाउ आई कैन नॉट सी यू but you can see me, so that is not the didactic communication, right. contiguous communication, कि in person physical, जैसे कि ट्यूशन क्लासेस में, या फिर if for example there are online coaching centers and also they have their offline version. so if you go for the online, तो जो कम्युनिकेशन मीडियम रहेगा उसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलेंगे. वही अगर आप उनके ऑफलाइन सेंटर्स पर जाते हो, सो दैट विल बी नोन एज कंटिन्यूस कम्युनिकेशन, कि आप उनकी फैकल्टी से डायरेक्ट फेस टू फेस इन पर्सन रिस्पॉन्स कर रहे हो. नेक्स्ट, नॉन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन वाया डिजिटल टूल्स रिमोटली. सो इन आर केस इट इज़ अ नॉन कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिकॉज वी आर यूजिंग अ रिमोट मीडियम टू एक्सेस ईच वन ऑफ यू टू डिलीवर दिस लेक्चर, राइट. नेक्स्ट इज मीडिएटेड कम्युनिकेशन, कि जिसमें बीच में मीडिया आए. इन द प्रीवियस लेक्चर वी सॉ अबाउट केड्स मॉडल, जिसमें कि गेट कीपर्स का एक कंसेप्ट होता है, विच आर मोस्टली जर्नलिस्ट या फिर न्यूज़ टीवीज एक्सेट्रा, कि देर इज़ अ सेंडर, देर इज़ ऑल्सो अ रिसीवर, बट बीच में देर इज़ अ पार्टी विच कैन मॉडिफाई द कम्युनिकेशन. इन्हें गेट कीपर्स कहा जाता है. एंड इसी केस में वी आर कॉलिंग दिस कम्युनिकेशन एज मीडिएटेड कम्युनिकेशन, कि बीच में कोई मिडल मैन हो, मिडल पर्सन हो. इन स्मॉलर टर्म्स, अगर मुझे आप तक मैसेज पहुंचाना है तो मैंने किसी और से कह दिया कि ओ टेल हर दिस दिस दिस, आई हैव टोल्ड हर दिस, एंड देन वो थर्ड पर्सन आपको आके मैसेज दे. सो दिस इज मीडिएटेड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, मास लाइन कम्युनिकेशन. इट कुड बी थ्रू टीवी, थ्रू रेडियो, थ्रू न्यूज़पेपर्स, कि जहाँ पे एक एंटिटी को, इट कुड बी सिंगल पर्सन, अ पार्टी, अ बिजनेस ग्रुप, एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, बट एक एंटिटी को ढेर सारे लोगों से एक बार में ही कम्युनिकेट करना है. सो दैट इज मास लाइन कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, सेमियोटिक कम्युनिकेशन, जो सिंबल्स के एक्सचेंज से हो. फॉर एग्जाम्पल द मॉर्स कोड ऑल्सो. एंड सेकेंडली, फॉर जिनको ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स होती है, सो फॉर दोज पीपल वी हैव द साइन लैंग्वेज. सो इवन दैट कैन कम अंडर सेमियोटिक कम्युनिकेशन. इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, जहाँ दो अलग अलग कल्चर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा हो, राइट. सो दैट्स इट with the syllabus, and let's practice some previous year questions. Now, question number 1. A person who knows what is socially appropriate demonstrate which linguistic competence. एक इंसान जिसे पता हो कि कैसे माहौल में मुझे कैसा सा कम्युनिकेट करना है, तो उसके पास कौन सी जो है एक्सपर्टीज़ है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्टीज़ है, राइट. फर्स्ट इज फोनेमिक, यानी कि आप कैसा शब्द कैसा साउंड करता है. फोनेमिक इज ऑल अबाउट द साउंड्स. कॉग्निटिव, लैंग्वेज कैसे समझ में आती है. सिंटैक्टिक, ग्रामेटिकल, आप सिंटैक्स को कैसे फ्रेम करते हो अपने सेंटेंसेस को. एंड फोर्थ इज प्रैग्मेटिक, कि जिसे कंटेक्स्ट और सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेट करना है वो नॉलेज हो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, प्रैग्मेटिक. Question number 2. According to Mehrabian, what are the contribution of words, tone of voice and body language in communication? We have it above. It is 7, 38 and 55. So option number B is correct. Question number 3.
informal transmission of filtered information is called dash. Gossip, grapevine, vertical communication or horizontal communication. Now both of these they occur in organizational structure, यानी कि इसमें formal information जो है वो transmit होती है. So verbal या फिर vertical या फिर horizontal communication is not a part of the answer. Next is gossip. Gossip जो है इसमें unfiltered information share होती है. अगर मैं अपनी फ्रेंड से कोई चिट चैट कर रही हूँ, सो नॉट नेसेसरीली कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसे फिल्टर करके बताऊँ. हम अपने फ्रेंड से वी शेयर अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन इन द टर्म्स ऑफ अ गॉसिप. एक गॉसिप सेटिंग में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मोड रहता है एंड साथ ही साथ अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड. सो द ओनली मीडियम थ्रू विच इनफॉर्मल भी रहे एंड साथ ही साथ फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन शेयर हो, दैट इज ग्रेप पॉइंट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Fourth one, peer-to-peer communication is dash. Horizontal, vertical, diagonal or informal. So ऊपर ही on the basis of direction of communication we saw that when it is peer-to-peer, जब हम अपने colleagues से communicate करते हैं, that becomes as a horizontal communication. So A is the correct answer for the fourth question. Question number 5. A negative reaction to media communication is known as dash. Flack, fragmented feedback, passive response or non-conformity. Non-conformity जो है कि मुझे feedback ही ना मिले, that is the case. And in the question we are speaking about a negative reaction, negative feedback. So option number D is none of the choices. कि फीडबैक ही नहीं मिल रहा है. ऑप्शन नंबर डी इज टेलिंग. सी, पैसिव रिस्पॉन्स, दिस इज नॉट करेक्ट. पैसिव अगर रिस्पॉन्स है कि न्यूट्रल, तो इट डजेंट मीन कि रिस्पॉन्स नेगेटिव है. नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेड फीडबैक, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. बट फ्लैक, दिस इज द करेक्ट टर्म फॉर अ नेगेटिव रिस्पॉन्स फॉर एनी मीडिया कम्युनिकेशन. This is the answer key and thank you so much.